अपने हाथों को उठाएं, बंद करें और प्रभु यीशु मसीह से बोले, प्रभु आज मैं आपके वचन को जब सुनूं प्रभु, तो मैं केवल एक प्रचार नहीं मगर आपकी वाणी को उस वचन के पीछे सुनूं। बहुत जरूरी है किसी भी सर्मन के पीछे उस वॉइस को सुनना, उस आवाज को सुनना जो परमेश्वर की है। जानते कल मैं और पास्टर सामर्थ भी यही बात कर रहे थे, अगर एक प्रोस्टिट्यूट, एक वैश्या कलीसिया में आए और उद्धार पाले, वो उतनी धर्मी है जितना पास्टर है। क्योंकि धार्मिकता एक तोहफा है, कमाया नहीं जा सकता, परमेश्वर की तरफ से गिफ्ट है आपके लिए, बेटे और बेटियों के लिए। वो पाप बना ताकि हम उसकी धार्मिकता बन जाए। आमीन। हालेलुया। सो आपका भरोसा किस पे होना चाहिए? मसीह पे, जो उसने किया, जो वो कर रहा है, लगातार कर रहा है आपके अंदर, वो काम चल रहा है। जिस चीज़ों से, अगर जब भी आपसे गलती, मैं हमेशा ये आपको बताता आऊँगा, जब भी आपसे गलती हो, पाप हो, सबसे पहले भागना अनुग्रह के सिंहासन के पास। आदम की तरह मत करना, दूर मत भागना, पिता के पास भागना और पिता को कहना, प्रभु मुझे अनुग्रह दे इस चीज़ से बाहर आने के लिए। इब्रानी 4:16 में लिखा है कि हियाव के साथ अपने पिता के पास आओ। कैसे आओ? आमीन। क्योंकि जो हमें पवित्र करता है, जो हमें बढ़ाता है, अगर हम उसी से दूर भाग गए। एक बार परमेश्वर ने मुझे ये उदाहरण से सिखाया। आप जानते हैं, जब आप छोटे थे, जब आप स्कूल जाते थे, अगर आपको याद है, कितने लोग थे जो कमीज़ गंदी करके ले आते थे। कभी आपने दाल गिरा दी, कभी आपने स्याही गिरा दी। क्या करते थे आप? घर छोड़ के भाग जाते थे कि मम्मी मार डालेगी मेरे को। वाइट शर्ट पीली हो के आती थी। मगर क्या करते थे जब आप घर जाते थे? मम्मी वो शर्ट धोती थी, जानते हुए ये कल दोबारा ऐसी लाएगा। मगर उस प्रोसेस में एक चीज़ हो रही थी, प्रभु ने मुझे बताया, बच्चा बढ़ रहा था। और एक समय ऐसा आया जब उसने अपने कपड़ों में दाग लगाना बंद कर दिया। एक समय ऐसा आएगा जब जो चीज़ें आपके ऊपर प्रभुता कर रही हैं, आप उनके ऊपर प्रभुता करने लग जाएंगे, यीशु के नाम में। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा उद्धार अच्छे कामों से नहीं हुआ, अच्छे कामों के लिए हुआ है। We are not saved by good works, we are saved for good works। क्योंकि मैंने उद्धार पा लिया है, क्योंकि मैं परमेश्वर का बेटा हूं, इसीलिए मैं पवित्रता में जीता हूं। आमीन। चलिए यहां पर देखते हैं प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं। यूहन्ना 6 उसकी 37वीं आयत में लिखा है, जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा। अच्छी न्यूज़ है, पिता ने आपको यीशु को दिया, इसीलिए आप उसके पास आए। कई लोग सोचते हैं, अजी हमने जी बहुत रिसर्च करी जी अपने दिमाग से, तब हमने चुना यीशु मसीह को। अरे उसने कहा, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। और क्यों चुना है? कि बस तुम्हें स्वर्ग ले जाऊं? नहीं, कि ताकि तुम बहुत सा फल लाके आओ, तुम्हारा जीवन फलों से भरा हुआ हो। आमीन।
जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा मैं उसे कभी ना निकालूंगा। मगर कई लोगों को लगता है यीशु मसीह जब आएंगे वापस तो बोलेंगे तू कौन है, मैं तेरे को नहीं जानता, चल निकल यहां से। जब हम बिना कॉन्टेक्स्ट के वचन को पढ़ते हैं, शैतान यीशु मसीह के पास आया वचन मरोड़ कर, और आज भी आता है वचन मरोड़ कर। जो आपने कुंवारियों का दृष्टांत सुना होगा कि यीशु मसीह उन कुंवारियों को देख के बोलता है, 5 जो बेवकूफ थी, मैं तुम्हें कभी नहीं जानता। और कई लोग डरते हैं। यीशु मसीह को स्किज़ोफ्रेनिया नहीं है, यानी भूलने की बीमारी नहीं है। वो कहता है यूहन्ना 10:27 में, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ को पहचानती हैं, वे मेरे पीछे हो लेती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ। आप समझिए, मैं आपसे मिला, आपको हम एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, और फिर एक जगह मैं कह दूँ सब लोग ये कौन है, मैं तो इसको नहीं जानता, क्या मैं झूठा ठहरूंगा कि नहीं? प्रभु यीशु मसीह झूठा नहीं हो सकता। वो ये नहीं कह सकता कि मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और फिर आदमी कहते हैं ये कौन, क्या तो मैं जानता ही नहीं हूं कौन है। हमें समझना है कि क्या वचन कह रहा है। दृष्टांत के अंदर भेद है जो आत्मा से ही समझ सकता है। जब एक धार्मिक मनुष्य उसको पढ़ेगा तो फिर स्वर्ग और नरक के बारे में बना देगा। ये नहीं था वचन, पर मैं बह रहा हूं। आमीन। सो सबसे पहली बात, इस दृष्टांत में कितने तरीके के लोग हैं? केवल 2, 10 नहीं, कितने? बुद्धिमान और मूर्ख। और ये दृष्टांत कर्मों के बारे में नहीं है, क्योंकि जब दूल्हे ने आने में देरी करी तो बेवकूफ तो सो ही गई, मगर जो बुद्धिमान थी वो भी सो गई, वो भी नहीं वेट कर पाई दूल्हे की। पढ़ा है आपने ध्यान से? ये क्या दर्शाता है? दोनों नहीं वेट कर पाए। मगर वो दृष्टांत जो है वो एक चीज दोनों को अलग करती थी, वो था तेल। क्या था? तेल। और तेल किसको दर्शाता है? पवित्र आत्मा को। रोमियो की पत्री में लिखा है, जो मसीह के नहीं है उनमें मसीह का आत्मा भी नहीं है, यानी जिन्होंने नया जन्म नहीं पाया उनमें मसीह का आत्मा। ये दृष्टांत है जो बॉर्न अगेन हैं और जो बॉर्न अगेन नहीं हैं, जो परमेश्वर से जन्मे हैं और जो परमेश्वर से जन्मे नहीं हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कह रहा है? मैं तुम्हें कभी नहीं जानता था। क्या मैं कभी अपने बच्चों को, क्या आप कभी अपने बच्चों को देख के कह सकते हो अगर उनसे कोई गलती हो गई, अरे ये कौन है, मैं तो उसको कभी नहीं देखा? जब हम बुरे होकर नहीं कर सकते ऐसे, जब हम जो अभी असिद्ध हैं, परमेश्वर जो प्रेम है, आपको लगता है कि वो झूठ बोल सकता है आपको देख के कि मैंने आपको कभी नहीं जाना? इसीलिए मैंने आपको बताया था इस साल के उसमें क्या है, हमें अनुग्रह में बलवंत हो जाना है। कि कोई भी आपको देखा, मैंने कोविड आया, कई लोग कहते हैं हाँ परमेश्वर बहुत भला है, वो चले गए वहाँ। हाँ परमेश्वर कोविड भी देता है, क्या हुआ? जड़ नहीं पकड़ी थी नेचर में परमेश्वर का। क्या है? आमीन। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? घर किसके लिए खुला है? पुत्रों के लिए, बेटे और बेटियों के लिए घर खुला है। दास सदा घर में वास नहीं करता, मगर और हालेलुया, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें पुत्र होने का अधिकार दिया।
जब कभी शैतान आपके मन में डाउट करे, याद रखना, गॉड्स ग्रिप इज टाइट ऑन मी। परमेश्वर की ग्रिप बहुत टाइट है मेरे जीवन में। आमीन, हालेलुया। ओके, आगे बढ़ते हैं। जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा। कभी का मतलब पता है आपको? इब्रानी में पता है? कभी मतलब कभी, यानी सेकंड कमिंग में भी। कभी ना निकालूंगा, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। तो वो कह रहा है मैं अपनी इच्छा नहीं, मैं पिता की इच्छा। अब पिता की इच्छा क्या है? ध्यान से सुनिए इसके बाद। और मेरे भेजने वाले की इच्छा ये है, क्या है मेरे भेजने वाले की इच्छा? ये है कि जो कुछ उसने दिया है उसमें से मैं कुछ ना खोऊं, कुछ ना खोऊं। और यीशु ने कहा मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करता हूं। और पिता की इच्छा है जितने उसने प्रभु यीशु मसीह को दिए उनमें से वो किसी को भी नहीं खोएगा। यू आर इन सेफ हैंड्स, क्योंकि आप यीशु के हाथों में हो। आमीन। अगर आप सोचें अच्छा मतलब आप कह रहे हो मतलब कैसा भी जीवन जियो, मतलब आप पुत्र ऐसे नहीं सोचते। जिस दिन आप परमेश्वर के साथ चलने लग जाओगे, पुत्र अपने पिता की महिमा करना चाहते हैं। अब हम क्यों हम एक सही जीवन जिए? इसलिए कि नहीं जिएंगे तो परमेश्वर हमें नरक भेज देगा? नहीं, इसलिए कि अब हम प्रभु यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करते हैं, अपने पिता को रिप्रेजेंट करते हैं। कई लोग हैं जब हम उनको बताते हैं, कहते हैं हाँ पास्टर बोला हमने 2 दिन कुछ हुआ नहीं। मैंने होगा भी नहीं तुम्हारे साथ। परमेश्वर को जेनेसिस में 10 बार बोलना पड़ा भाई, तुम कह रहे हो 2 बार बोला। आपको क्यों लगता है क्या हो रहा है? अभी आप देख रहे हैं क्या हो रहा है हॉलीवुड में, यह जगह क्या है? क्यों इतने गंदे गाने बन रहे हैं? क्योंकि बच्चे उन्हें बार बार गाएंगे, क्या होगा? दिल ओपन डिमोनिक स्पिरिट्स होते हैं। हमें लगता है गाना गा रहा है बच्चा, केवल गाना नहीं गा रहा, वो कंटिन्यूली कन्फेस कर रहा है। कुछ मंत्र क्या है? बार बार एक चीज़ को कन्फेस करना। हम लोगों को क्योंकि आत्मिक समझ नहीं, हम नहीं समझते ये चीज़ें। बार बार अंगीकार विश्वास के साथ जब आप करते रहेंगे वो स्टैब्लिश हो जाएगा। जिस दिन स्टैब्लिश हो गया, कोई शैतान, शैतान का बाप, शैतान का बेटा, शैतान का चाचा उसको हटा नहीं सकता आपके जीवन से। टेक अ स्क्रिप्चर, उसको इतना मनन करो, इतना कन्फेस करो कि वो आपकी लाइफ में स्टैब्लिश हो जाए। जिस दिन स्टैब्लिश हो गया वो आपका और आपकी जनरेशंस का है। आमीन। इसीलिए लाइफस्टाइल कह रहा हूं मैं, अभी हमें जय में जीना सीखना है। जहां पे भी आप हैं, आज से शुरू कर दीजिए इस ट्रेनिंग को। आज से मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जब आप लक्षणों के अगेंस्ट खड़े होंगे एक दिन में वो ठीक हो जाएंगे, नहीं, बट कीप स्पीकिंग। डोंट सेटल। चाहे वो थायराइड हो छोटा सा, चाहे वो शुगर हो, चाहे वो सर्दियों में आनी हुई एलर्जी हो, कुछ भी हो, बोलो वो मेरा हिस्सा नहीं है प्रभु, मैं डिवाइन। आप जानते हैं जायन, जो पुराने नियम में जायन लिखा है, जायन नए नियम की कलीसिया के लिए प्रोफेटिक पिक्चर है। और बाइबल कहती है जायन में कोई नहीं कहेगा कि मैं बीमार हूं। क्या हम विश्वास कर सकते हैं कि हम एक ऐसा जीवन जी सकते हैं अब से लेके जब तक प्रभु यीशु मसीह ना आए या हम आखिरी बंद ना करें, आप बीमारी ना पड़ो? पॉसिबल है। और उसके लिए पुत्रों का ट्रेनिंग, डिसिप्लिन करना पड़ेगा। आमीन।